नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि 27 फरवरी को जो आपका मैथ का पेपर है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि दिया है लासा 132 कामा 288 बराबर 3168, यानी जो एक 132 कामा 288 है वो 3168 के यानी 3168 के बराबर है। तो मासा 132 कामा 228 है। ठीक है, अब करना क्या होता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इजी भी है, आसान भी है। बस इस क्वेश्चन में करना क्या होता है आपको कि जो ब्रैकेट में दो संख्याएं दी गई होती हैं उन दोनों का आपको क्या कर लेना होता है, तो गुणा कर लेना होता है। यानी हमने लिख लिया 132 और गुणे में 288 और बटे लगा करके क्या करना होता है, जो संख्या बराबर में दी गई होती है उसी से करवा देते हैं भाग। उसी से क्या करवा देते हैं, भाग करवा देते हैं। बस आपका सवाल ख़त्म हो जाता है। अब जब इन दोनों संख्याओं को गुणा कराओगे, ठीक है, चलिए हम भाग ही करवा देते हैं। हम सबसे पहले इसको काट लेते हैं 11 से। तो 11 से काटेंगे तो 11 है एकन्नम 11 और इसमें बचा 2, इधर गया 22 हुआ, तो 11 दूना 22। ठीक है, फिर यहाँ नीचे 11 से काटेंगे तो ये आपका कटेगा 11 दूना 22, 11 दूना 22। यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर हुआ 96, 11 आठे 88 और उसके बाद फिर 8 बचा, फिर 11 आठे 88। ठीक है, अब 288 से 288 कट गया तो क्या बचा, केवल और केवल 12 बचा। और 12 बचा तो यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है वो यहाँ पर बिल्कुल हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि यदि द्विघात बहुपद के माइनस 1x² प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस 3 है। अब समझिएगा ध्यान से शून्यक की कहानी। इसमें होता क्या है, जो पद आपको दिया गया होता है, जैसे आपको पद दिया गया है के माइनस 1, फिर लिखा हुआ है x² प्लस के एक्स और प्लस लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो शून्यक दिया होता है, तो शून्यक का मतलब आप समझ लीजिए कि वो x का मान होता है, वो x की वैल्यू होती है। इस चीज़ को आप दिमाग में रट लीजिए, समझ लीजिए कि जो शून्यक होता है वो किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमको -3 रखना है। तो ये k है तो लिखेंगे k, फिर -1 लिखेंगे और यहाँ पर आया x, तो x की वैल्यू कितना रखना है, -3 और इसका स्क्वायर है तो हमने भी कर दिया स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, ये k है तो k लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, फिर आया x और x की वैल्यू क्या रखनी है, -3 और फिर प्लस का लगाना है 1 और बराबर का हम मान सकते हैं 0। ठीक है, आप क्या करना है कि ये फिर से लिखेंगे k -1 -3 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 और ये जब माइनस का 2 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये -3 का गुणा जब k में होगा तो हो जाएगा -3k और ये प्लस का है पीछे 1 और बराबर में है 0। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, यानी 9 से गुणा k में होगा और 9 से ही गुणा 1 में होगा। तो 9 से गुणा k में होगा तो 9k आएगा और 9 से गुणा 1 में होगा तो 9 एकन्नम 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है -3 के और प्लस का 1 और बराबर का 0। अब चर पद 1 में जोड़ घटा लेंगे और अचर पद 1 में जोड़ घटा लेंगे। जैसे कि यहाँ 9k है और यहाँ पर है 3k, तो 9k में से 3k जब घटाएंगे तो बचेगा 6k यानी 6k। यहाँ है -9 और यहाँ है 1, तो -9 में से 1 घटेगा, चूँकि माइनस प्लस होता है माइनस, तो 9 में से 1 गया तो कितना बच गया, 8 बच गया और बराबर में 0। ठीक है, अच्छा जो 8 बचेगा वो माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि 9 है बड़ी संख्या, 9 क्या है, बड़ी संख्या है और जो संख्या बड़ी होती है हमेशा चिन्ह उसी का लगता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब 8 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 6k = 8। 8 इधर माइनस में था बराबर के और बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
अब क्या करेंगे कि हम के को रोकेंगे तो ये चला जाएगा बटे में, यानी 8/6, और 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, यानी के की वैल्यू निकल कर आ गई 4/3, और 4/3 यानी ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बात कर लें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है कि समीकरण x माइनस वाई इजकल टू 2 एवं x प्लस वाई इजकल टू 2 का हल बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था ये प्रश्न, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर समीकरण दिया गया है x माइनस वाई बराबर 2, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और अगला दिया गया है x प्लस वाई बराबर फिर से 2 कह रहा है, यानी कि ये भी हम मान लेंगे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने लाइक खींचा, अब देख पा रहे हैं कि y यहाँ पर माइनस में है, यहाँ y प्लस में है, और एक माइनस एक प्लस हो तो माइनस प्लस आपस में कट जाता है। यहाँ x है, यहाँ x है, तो x में x जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 2x, और बराबर ये 2 में 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब 2 से 4 को भाग कराएंगे तो 2, यानी यक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। यक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब x का मान आप चाहें तो समीकरण 1 में रखें, चाहे तो 2 में रखें, किसी में भी रख सकते हैं। हमने यक्स का मान रख दिया समीकरण 1 में। ठीक है, चलिए यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर में 2। अब यहाँ पर x का मान कितना आया है, 2, तो यहाँ x की जगह पर कितना लिखना होगा, 2। ठीक है, उसके बाद ये माइनस वाई है तो माइनस वाई लिखो, बराबर का 2 है तो 2 लिखो, फिर ये लिखो माइनस का y, और बराबर ये 2 उधर चला जाएगा, ये 2 पहले यहाँ पर लिखो, और ये इधर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में, ये माइनस प्लस कट जाएंगे, यानी माइनस वाई बराबर 0, माइनस को उधर भेजेंगे तो 0 पर कोई इसका परिवर्तन नहीं होगा, यानी y बराबर आ जाएगा 0। तो x बराबर 2 और y बराबर 0, तो x बराबर 2 और y बराबर 0, यानी ऑप्शन आपका जो करेक्ट है वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हम कह सकते हैं, चूँकि कई बार ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हो जाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल की जब बात करें तो वहाँ पर आप एक चीज़ बैठा लीजिए माइंड में कि a1 अपान जो a2 होता है वो इजकल टू हो जाता है b1 अपान b2 के। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि जहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल कहेगा वहाँ a1 अपान a2 जो है वो b1 अपान b2 के हो जाता है बराबर। अब देखिए यहाँ अगर हम मान की बात कर लें, यहाँ अगर हम मान की बात कर लें तो ये आपका ये जो है ये क्या है, a1 है, और ये क्या है, b1 है, और ये क्या है, c1 है। इसी तरह से यहाँ अगर बात कर लें तो ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, और ये आपका c2 है। ठीक है, हमें c1 c2 से कोई मतलब नहीं, b1 b2 से केवल मतलब है। तो a1 बटा a2 यहाँ पर दिया गया है। a1 का मान यहाँ पर देखिए, x को तो छोड़ देंगे तो यहाँ पर k यानी कि हो जाएगा k। ठीक है, उसके बाद में बट्टे का चिन्ह लगाएंगे a2, तो a2 का मान यहाँ पर कितना है, x, तो x लिख लेंगे, बराबर b1 है तो b1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए y है ना, और y है, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू यहाँ पर कितना है केवल और केवल कितना है, 1 है। ठीक, और फिर बट्टे लगाएंगे। ठीक है, फिर बट्टे लगाएंगे तो फिर आपकी जो ये वैल्यू है यहाँ पर ये फिर से क्या हो जाएगी, फिर से वही हो जाएगी, यानी कि k। ठीक है, b2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, है ना। अब समझिए ध्यान से, अब क्या करना होता है, इन दोनों का हम क्रॉस करवा देते हैं गुणा। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ a1 बटा a2 का मान लिखना था ना, और a2 की जगह पर यहाँ पर क्या है, x है, तो x तो लिखेंगे नहीं, 1 लिखेंगे ना, x तो लिखते नहीं हैं ना, x लिखते हैं ना y लिखते हैं, ये तो लिखते नहीं, यानी यहाँ पर 1 लिखते हैं, है ना। अब k का गुणा k से होगा तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 एकम 1। अब आप जानते हैं कि जब स्क्वायर को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वो दूसरी तरफ जा कर के रूट बन जाता है,
और अगर किसी का रूट निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है प्लस और माइनस दोनों में, यानी +-1 और +-1, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि यदि समीकरण 3x² - 6x + k 0 के मूल समान हो तो k का मान बताइए, है ना। मूल समान हो, मूल समान का मतलब होता है कि d = b² - 4ac, है ना। यही फार्मूला आपको लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 3 है आपका a का मान है, ये जो 6 है आपका ये b का मान है, और k जो है आपका ये c का मान है। ए का मान, बी का मान और सी का मान। चलिए वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो वी का मान हो जाएगा -6, तो -6 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर ये माइनस लगाएंगे और ये 4 है तो 4 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे ए का मान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना है 3, और गुणे लगाएंगे सी की वैल्यू यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कितनी हो जाएगी के, ठीक है। अब 6 को दोबारा गुणा करेंगे तो 6 छंग हो जाएगा 36 और -4 × 12 और 12 के साथ है के, यानी कि 12 के, और बराबर में हम मान सकते हैं 0, ठीक है। अब क्या करना होगा, फिर से लिखेंगे 36, ये 12 के को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर है माइनस में, बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी बराबर में हो जाएगा 12 के। अब 12 से 36 को भाग कराएंगे तो 12 × 36, यानी के का मान आ गया 3 और के का मान आ गया 3, तो यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ पर हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 की मूल, इसके मूल बताना है ना। मूल समझते हैं, मूल का मतलब ये हुआ कि उसका आपको गुणनखंड निकालना होगा। गुणनखंड निकाल दीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही उसके मूल हो जाएंगे, है ना। चलिए समझाते हैं। क्वेश्चन आपका है x², क्वेश्चन है आपका x² - 3x और -10 और बराबर का 0 गुणनखंड इसका निकालना है। तो गुणनखंड निकालने का रूल कहता है कि आगे से पीछे की दोनों संख्याओं को हम करवाते हैं गुणा। अब 10 से गुणा जब के x² में कराएंगे तो 10 ही आएगा। अब ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनको आपस में अगर गुणा करवा दिया जाए तो 10 आ जाए, और उनको आपस में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो -3 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं आपको बतानी है, ठीक। तो सबसे पहले तो ये x² है तो x² लिख लीजिए, ये पीछे -10 है तो -10 लिख लीजिए बराबर 0। इसको आपको दो खंड में तोड़कर लिखना है ऐसी दो खंड में तोड़कर लिखना है कि उनको आपस में गुणा करें तो 10 आवे, उनको जोड़ दें या घटा दें तो 3 आवे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -5x और +2x, ठीक है। अब देखो 5 दूनी कितना होता है 10, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। और जब यहाँ -5 है और यहाँ +2 है तो -5 और +2 आपस में घटेगा, और घटेगा तो कितना आएगा -3। हमने यही कहा नियम में कि जोड़ने या घटाने पर -3 आवे और गुणा करने पर 10 आवे, ठीक है। ये संख्याएं हो गई। अब क्या करना है समझिए, अब क्या करना है कि इन दोनों में जो मिले कॉमन कर लो, इन दोनों में जो मिले कॉमन कर लो। तो इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x ही हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर x की पावर 2 है, इसका मतलब 2x है, तो एक x अगर कॉमन हो गया तो एक x अब भी बचा हुआ है। यहाँ पर एक ही x था जो कि बाहर चला गया, तो यहाँ पर केवल और केवल बचा -5, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ देख पा रहे हैं दोनों में क्या है, तो यहाँ तो x है लेकिन यहाँ x नहीं है, इसका मतलब x कॉमन नहीं हो सकता। यहाँ तो है, यहाँ 10 है, इसका मतलब 2 कॉमन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ से 2 हमने कॉमन कर लिया तो केवल और केवल यहाँ पर कितना बचा, x बचा, और 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें तो 10 आवे, तो 5 बार अगर पढ़ें तो 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। अच्छा एक चीज़ से आप और अनुमान लगा सकते हैं कि सही है कि क्वेश्चन गलत है, तो वो ये है कि हमेशा दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट में अलग अलग आ गया तो आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन कहीं पर गलत है, ठीक है। अब जो दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आया उनको केवल एक ही बार ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और जो कॉमन लिया था उन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं ऐसे। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है मूल। मूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। मूल निकालने के लिए क्या करना होगा, लिखेंगे ये वाला समीकरण लेंगे x - 5 और बराबर में 0 मान लेंगे। अब लिखेंगे x बराबर 5 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। फिर ऐसे इधर लेंगे x + 2 बराबर का 0 और 2 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो -2 आ जाएगा, यानी इसका मूल आएगा 5, -2।
5 कामा -2 यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। 5 कामा -2 ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10 कामा 7 कामा 4 का 30वां पद बताइए, है ना। कौन सा पद? 30वां पद बताइए। और 30वां पद कह रहा है भैया, इसका मतलब पदों की संख्या 30 है ना। बड़ी सीधी सी बात है। 10 कामा 7 कामा 4 दिया गया है, इसका मतलब कि ए बराबर आपका कितना है? 10 है। ए बराबर कितना है? 10 है। जो सबसे पहली संख्या होती है वो ए होती है। फिर बात कर लें डी की, तो डी हमारा क्या होता है कि दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाना होता है। तो 7 में से 10 को हम घटाएंगे तो आएगा -3, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यानी डी बराबर आ जाएगा -3। 10 में से 7 मत घटाइएगा, 7 में से 10 घटाइएगा, क्योंकि दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। फिर बात कर लेते हैं, कह रहा है यहाँ पर 30वां पद। 30वां पद माने पदों की संख्या 30, यानी n बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। पदों की संख्या 30 यानी n बराबर 30 हो गया। सूत्र आपका होता है an = a + n-1 और इंटू डी। ये आपका फार्मूला हो गया। an की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, ये a मतलब प्रारंभिक पद दिया गया है हमको 10 और प्लस n माने पदों की संख्या। पदों की संख्या दी गई है हमको 30, चूँकि 30वां पद निकालना है। माइनस का 1 और ये गुणे डी का मान हमको दिया गया है -3। ये इतना काम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है देखो, फिर से लिखेंगे an = फिर लिखेंगे 10 प्लस ये 30 में से एक क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो बच जाएगा 29 और गुणे में है -3। ठीक है, अब इन दोनों के बीच गुणा है तो पहले प्लस वाला हल मत कीजिएगा, पहले गुणा वाला हल होता है फिर प्लस वाला। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे an = ये गुणा करवाएंगे तो 3 × 9 = 27 के साथ 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और ये माइनस है तो माइनस कर देंगे। माइनस का 87 और ये क्या है? 10 है। अब 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो भाई आ जाएगा 77, वो भी आएगा माइनस में। 77 आ जाएगा, वो भी आ जाएगा माइनस में, यानी ऑप्शन सी जो है आपका वो हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि समांतर श्रेणी 3 चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद जो है वो हो जाएगा 78। कौन सा पद हमसे कह रहा है कि 78 हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि कौन सा पद कह रहा है, यानी पदों की संख्या आपसे पूछी गई है, यानी n का वैल्यू आपसे पूछा गया है। a बराबर क्या होता है? प्रथम पद यानी पहला पद। पहला पद आपको 3 दिया गया है। फिर बात कर लेते हैं d की, तो d का मान यानी दूसरे में से पहला घटाना, यानी 8 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 5, ये हो जाएगा d का मान। इसके बाद कह रहा है कौन सा पद 78 हो जाएगा, इसका मतलब आपको an का मान दिया गया है 78। ठीक है, फार्मूला हम फिर से वही लगाएंगे कि an = a + n-1 और इंटू में d। ठीक है, अब an की बात कर लें तो an जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 78 और बराबर a माने पहला पद आपको 3 दिया गया है, प्लस n माने पदों की संख्या, और पदों की संख्या इस बार हमको निकालनी है, यानी उसको वैसे ही लिख लेना है। फिर आ जाता है d, और d का मान इस बार आपको दिया गया है 5। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब क्या करने वाले हैं, अब ये करना है कि ये 78 आप ऐसे ही लिखेंगे इधर 78, फिर ये 3 जो है बराबर के इस तरफ आ जाएगा, इधर है प्लस में, इधर आया तो हो गया माइनस में, और बराबर में इधर बचा n-1 और इंटू में ये 5 बचा। ठीक है, अब 78 में से 3 घटाया तो बच गया 75 और बराबर n-1। अब इधर यहाँ पर बचा गुणे में 5, ये इंटू का मतलब गुणा है ना। अब जब कोई संख्या दूसरी पक्ष में गुणे में होती है तो इधर आने पर वो बट्टे में हो जाती है, यानी भाग में हो जाती है। तो 75/5 और ये n-1 काटेंगे 75 को 5 से तो 15 × 5 = 75, ये n-1 1 को इस तरफ लाएंगे तो उधर है माइनस में और इधर आया तो हो गया प्लस में, या और 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई, और n की वैल्यू 16 आ गई। इसका मतलब जो ऑप्शन आपका बी है वो बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है,
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या है, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अब दूरी ज्ञात करना है तो आपको लगाना होगा दूरी का फार्मूला। दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये अंडर रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी का फार्मूला, है ना। अब देखो ये आपका है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप मान को रखेंगे। जब हम मान रखेंगे तो देखिए x1 का मान यहाँ पर कितना है 5 है, माइनस x2 का मान यहाँ पर चेक करेंगे कितना है तो माइनस का 12 है। ठीक है, और ऐसे करके इस पूरे को हम कर लेंगे होल स्क्वायर में। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो माइनस है ये फार्मूला वाला है और ये जो माइनस है ये क्वेश्चन वाला है। ठीक, अब उसके आगे क्या करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। y1 का मान कितना है तो y1 का मान है 0 और माइनस का y2 का मान कितना है तो y2 का मान भी कितना है 0। ठीक है, अब आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए ये 5 है तो 5 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये है माइनस और ये है माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 12 और पूरे का क्या है होल स्क्वायर, और ये तो 0 होकर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये अंडर रूट में फिर से लिखेंगे, 12 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 और 17 का होल स्क्वायर, फिर 17 स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि केवल और केवल 17 जो आपका आ जाएगा वो वैल्यू आ जाएगा, यानी डी का मान कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि बिंदुओं 3,-4 की यक्ष अक्ष से दूरी बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए ये है x का मान और ये है y का मान। जब कह रहा है -3,4 की x अक्ष से दूरी बताइए तो आप y का मान बता दीजिए, यानी 4 जो है यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर आपसे यहाँ कहता है कि y अक्ष से दूरी बताइए तो जो x की वैल्यू -3 है ये आप बता देते कि ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, x अक्ष की दूरी पूछेगा तो y वाला मान बताना है और y अक्ष की दूरी पूछेगा तो x वाला मान बताना है। इतना ही सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको करना है। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।